हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो सेट के बाद सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक मेरा आता है, एक्चुअली मैं रिलेशन पे बात करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। पर उससे पहले जो टॉपिक कंपलसरी है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हम फंक्शन में कर चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की बात भी कर चुके हैं, पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि लेट सपोज कोई सेट ए गिवन है 1 2 3, सेट बी गिवन है ए कोमा B. Cartesian product is the product of two sets in which, ठीक है, in which अगर हम लिखते हैं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से होगा कि उसका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट A से और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट B से। तो सेट A और सेट B के एलिमेंट्स के जितने पॉसिबल पेयर होंगे वो सारे पॉसिबल पेयर जो है मैं एक सेट के फॉर्म में लिखूंगा, तो वो चीज़ क्या जाएगी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितने पॉसिबल पेयर होंगे, देखो पॉसिबल पेयर क्या क्या है, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ। ठीक है, तो ये हुआ ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। मेन ध्यान रखने वाली बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा सेट ए से, तो सेकंड एलिमेंट आएगा सेट बी से। अगर यही चीज बी क्रॉस ए लिखी होती तो फर्स्ट एलिमेंट आता सेट बी से, तो क्या आता A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, फर्स्ट चाहे बी लिखा हो बी, चाहे ए लिखा हो ए, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। या फिर कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। Cartesian product is the collection of all possible ordered pair in which first element belong to set A and second element belong to set B। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट एज एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक दो एग्जांपल और लिखने के लिए कि सेट ए अगर मेरे को दे दिया जाए, ठीक है 4 तक लिखते हैं तो चलो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेट बी मेरे को दे दिया जाए x, y। ठीक है, अब ए क्रॉस बी अगर मेरे को कहा जाए तो 1 का x के साथ, 2 का x के साथ, 3 का x के साथ, 4 का x के साथ, 1 का y के साथ, 2 का y के साथ, 3 का y के साथ और 4 का y के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हुआ ये हुआ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जितने एलिमेंट होंगे सेट ए में इंटू जितने एलिमेंट होंगे सेट बी। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट और सेट बी में एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 into 2 8 आए,
3 इंटू 2 6 आ रहे, 6 आ रहे, इसी 4 इंटू 2 4 इंटू 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद मैं आता हूँ रिलेशन पे, ठीक है। में रिलेशन से एक्चुअली दो ट्रैक जाते हैं। एक रिलेशन से ट्रैक होता है फंक्शन पे जाने का, एक होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन पे जाने का। तो हम फंक्शन पे नहीं जाके टाइप्स ऑफ रिलेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो रिलेशन से दो ट्रैक आएंगे, तो मैं लिखूंगा, ठीक है, रिलेशन अपना टॉपिक, मैं टॉपिक लिखूंगा रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। अब रिलेशन की डेफिनेशन बहुत सारी है और बहुत लेंदी है, बहुत सारी और बहुत लेंदी है। तो हम इतनी बड़ी डेफिनेशन में लिख के सिर्फ एक वर्ड का, एक लाइन का डेफिनेशन लिखते हैं। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सा भी सबसेट जो होगा वो रिलेशन को डिफाइन करेगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सा भी सबसेट होगा और रिलेशन को डिफाइन करेगा। अब उससे क्या रिलेशन बनेगा हमें ये कभी निकालना है, रिलेशन से क्या सेट बनेगा वो हमें निकालना पड़ सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ कि, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ कि एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वेयर सेट ए इज गिवन 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज गिवन, ठीक है, 4 5 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। और रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन है, ठीक है, रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन है कि रिलेशन में एलिमेंट आते हैं x, y आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं, y बिलोंग करता है सेट B से, x बिलोंग करता है सेट A से, और y की वैल्यू जो है x प्लस 2 के इक्वल। देखो क्या क्या हमें गिवन है, रिलेशन डिफाइन है A से B में, सेट A गिवन है, सेट B गिवन है। रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन है कि उसमें एलिमेंट है x, y, और y की वैल्यू आएगी सेट B से, x की वैल्यू आएगी सेट A से, और y इज इक्वल टू x प्लस रिलेशन। तब इस रिलेशन को मेरे को वैल्यू निकालने के लिए इस रिलेशन की, देखो x की वैल्यू कुछ रहता हूँ, x के वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी। x की क्या पुट करूँ 1 पुट करने में y की कितनी आई, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इससे कोई काम नहीं। x की 2 पुट करता हूँ तो y की कितनी आती है 4, सही है। x की 3 पुट करता हूँ तो y की 5, x की और क्या पुट करूँ, सही है। देखो इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं a क्रॉस b निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर पे आते हैं, आई थिंक 5 × 4 20 आते हैं, 20 में से कुछ 3 ये भी आते हैं। तो मैंने कहा था रिलेशन इज यदि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ही आते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, ठीक है। एक चीज़ छोटा सा टॉपिक पे बता देता हूँ, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। जैसे एक कोई रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे को अगर इसका इनवर्स रिलेशन का लिखने को कहा जाए, ठीक है, ज़्यादा हेडिंग नहीं डालते हुए बस इतना सा लिखूंगा, इनवर्स रिलेशन आर की जगह पे लिखूंगा आर इनवर्स, ठीक है। क्या करूंगा, जो एलिमेंट है उन्हें आगे पीछे करूंगा, यही हो गया इनवर्स रिलेशन। जो रिलेशन दिया हुआ है उसके एलिमेंट को बस आगे पीछे, ठीक है। कोई सा भी रिलेशन दिया हुआ है तो उसके एलिमेंट को आगे पीछे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन ये है बस कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है x, y तो उसका इनवर्स रिलेशन जो होगा y को x होगा, ठीक है। ये लेक्चर इससे बहुत छोटा बनने वाला है, ठीक है। और भी अगर बात करूँ इसी में
इसी में बात करूँ, ठीक है। देखो क्या क्या बात कर सकता हूँ कि अगर देखना चाहो इस रिलेशन में, ये रिलेशन दिया हुआ y इक्वल टू एक्स प्लस 2, मैं एक ही जगह सारी चीज़ें खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमें मिल गई, सही बात है ना। तो x जो है हमारा, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है, तो x जो है हमारा उसका नाम है इनपुट और y जो है वो है आउटपुट, सही है, ठीक है। देखो ये पुट किया, x को हम कहते हैं इन लैंग्वेज ऑफ फंक्शन, फंक्शन में हम इसे कहते हैं डोमेन, और ये चीज कहलाती है रेंज, ठीक है। इसे इमेज और मिरर इमेज भी कहते हैं, इमेज और मिरर इमेज, ठीक है। वो सब हम फंक्शन में बात करेंगे, बस ये कि थोड़ा बहुत यूज में आएगा यहाँ पे, इस वजह से मैं बस टाइप्स ऑफ रिलेशन पे मूव ऑन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक यही है, लेक्चर इसी के ऊपर है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक्चुअली रिलेशन को मैं 3 टाइप में क्लासीफाई करने वाला हूँ, ठीक है। बस क्लासिफिकेशन समझ लिया तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक ही ऐसा टॉपिक है मैथ्स का, इसमें मैथ्स नहीं है, ठीक है। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव, दूसरा टाइप है सिमेट्रिक, ठीक है। तीसरा टाइप उधर लिख देता हूँ, एक्चुअली मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ हर एक के लिए, क्योंकि बस समझाना है, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तीसरा टाइप है अपना ट्रांजिटिव, मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल से समझाने की, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वैसे तो 3 ही होते हैं, चौथा इक्विवेलेंस, तुम खुद कह दोगे चौथा कोई काम कर दो, ठीक है। अगर ये 3 आ गए ना तब जाके चौथा आएगा काम में, वरना 3 नहीं आया तो चौथा तो फिर बेकार है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक में सिमेट्रिक से स्टार्ट करता हूँ, रिफ्लेक्सिव बाद में होगा कि अगर मेरे को कोई रिलेशन दिया हुआ है कि x रिलेटेड है y से, ठीक है, x रिलेटेड है y से, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ या ये बता पाऊँ कि x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन y और x में, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि दिया हुआ है मेरे को ये चीज, क्या है, गिवन। अगर मैं ये बता पाऊँ या प्रूव कर पाऊँ कि जो रिलेशन x का y से है वही y का x से है, ये दिया हुआ है तो ये चीज निकालनी पता नहीं है, ठीक है। देखो x का y से रिलेशन, ठीक है। अब देखो मेरे को हर जगह पे ये चीज गिवन है, ठीक है। एग्जांपल दूंगा अभी, अच्छे मजा आएंगे, ठीक है। x रिलेटेड है y से, अगर x y से किसी रिलेशन से रिलेटेड है, कोई रिलेशन है दोनों के बीच में, तो अगर x उसी रिलेशन से खुद से रिलेटेड है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। खुद से मतलब उसी रिलेशन से, ठीक है। और देखो हमें दिया हुआ है कि x रिलेटेड है y से, किसी रिलेशन से, y रिलेटेड है z से, ये दोनों चीजें गिवन है। अगर उसी रिलेशन से x रिलेटेड हुआ z से तो ये चीज होगी ट्रांजिटिव। देखो क्या है, ये रिलेशन हमें दिया गया, ये भी दिया गया कि x y से रिलेटेड, y z से रिलेटेड, और ये दोनों गिवन है।
अगर इसके साथ ही हम ये प्रूव कर पाए कि x रिलेटेड है z से, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है, मतलब हमें रिलेशन में बस ये बताना यस या नो। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन बस इतना ही। अगर तीनों में यस आती है, तीनों में यस मतलब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। अगर तीनों में से कहीं पे भी एक जगह नो आ गई तो इक्विवेलेंस नहीं है। क्लियर है? रिलेशन तो तीन ही हुए, चौथा तो तीन के बेसिस पे जज कर रहे हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करो, क्वेश्चन स्टार्ट कर। देखो डेफिनेशन कोई लिखनी नहीं है, बस ये जो बताया है इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बस मैं क्या लिखूंगा, आर एस और टी लिखूंगा, उनके आगे राइट या रॉन्ग के निशान लगाऊंगा। ठीक है, बाद में इक्वेशन चेक करें। ठीक है, एक रिलेशन मेरे को गिवन है, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी वो बता दूंगा कि x इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि x रिलेटेड है y से कुछ इस टाइप से कि x रिलेटेड है, x डिविजिबल है y से। डिविजिबिलिटी का मतलब पता है ना? यस सर। ठीक है, तो अब ये यूँ कहता है, क्वेश्चन यूँ कह रहा है, चेक द टाइप्स ऑफ रिलेशन which relation is this following। ये जो क्वेश्चन है इस रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए अब देखो x रिलेटेड है y से, ज़्यादा सॉल्व करूँगा नहीं, सॉल्व करने वाली मैथ्स है ही नहीं यहाँ पे, बस सोचने वाली। x रिलेटेड है y से इस टाइप से कि x डिविजिबल बाय y है। अब देखो मतलब ऊपर और नीचे x अपॉन वाई लिखना है, सीधी सी बात है, x अपॉन वाई लिखना है। ठीक है, तो क्या x खुद से डिविजिबल, कोई नंबर खुद से डिविजिबल होता है? और छोटा सा एक से। ठीक है, होता है, दो से डिविजिबल, चार से डिविजिबल, पाँच से डिविजिबल। तो क्या मैं इसके आगे लिख दूं क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है? लिख दूं? यहाँ पे डाउट हो तो बताना। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के बाद नंबर किसका आएगा? सिमेट्रिक का। ठीक है, ये यूं कह रहा है कि x y से डिविजिबल है, जितने केस पॉसिबल है सारे केस लेके चल रहा हूँ। तो हमारी आदत क्या होती है? दूसरों की गलतियाँ निकालने की होती है ना, तो वही चीज़ कामयाब भी करना है, इसकी गलती निकालनी कि ये कहाँ पे गलत हो रहा है। अब देखो x y से डिविजिबल है, तो क्या x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 ले सकता हूँ मैं? ले सकता हूँ। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या x रिलेशन y सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या y रिलेशन x सेटिस्फाई होगा? देखो ये x रिलेटेड y सेटिस्फाई हुआ है जब मैं ये वैल्यू 4 ये वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो क्या 2 रिलेटेड 4 होगा? नो सर। 2 क्या 4 से डिविजिबल है? एक वो है तो नहीं सकता, कंप्लीटली डिविजिबल की बात है, नहीं है ना, तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस देखते जाना, अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ठीक है, और मैं इंटीजर में डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कंप्लीटली डिविजिबल। सर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है सर? ऑब्वियसली -4 और 2 पुट कर। ओके ओके, ये 0 एक छोटी चीज तुमसे पूछूं, अगर तुम्हें पता हो तो, रिमाइंडर पता है? क्या रिमाइंडर पता है? यस सर। पता है? देखो नहीं पता है तो नई चीज पता पता है चले। सर। 5 को जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1। ठीक है, चल तेरा सवाल। 3 को 1 से करता हूँ तो रिमाइंडर -2। 3 को, देखो 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 अंदर है,
रिमाइंडर पूछ रहा हूँ मैं, रिमाइंडर नॉट डिवाइड ही नहीं होगा। कीड़े खड़े मैंने 2 आएगा करके एक आएगा कहाँ पढ़ के आ रहे यार? एक आएगा एक आएगा आंसर। 0 टाइम्स 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिवाइड तो है नहीं सर। अरे ये 0.3 कर लिया है। ठीक है ठीक है। हाँ इधर देखते हैं ट्रांजैक्शन में, अभी इसमें और क्वेश्चन बाकी है, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है देखो चार, कुछ नंबर लेता हूँ ऐसा कि ये दोनों मेरे को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसा नंबर लेना है कि ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि ये दोनों इवन है। 8 4 से डिविजिबल, 4 2 से डिविजिबल, तो मैं क्या कह रहा हूँ 8 4 से डिविजिबल, 4 2 से डिविजिबल, तो क्या 8 2 से डिविजिबल है? यस सर। ये सर ऊपर वाले सिमेट्री जो पॉइंट में जा सकता है। नो डिविजिबिलिटी का एक ही रूल होता है कि जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो इंटीजर में ही आएगा। क्वेश्चन है हाँ वो माइनस 2 गलत है। गलत। रिमाइंडर इज नेवर बी नेगेटिव। नया थ्योरम नहीं है, हमारी किताब में सही ढंग से नहीं पढ़ा तुमने। तो इधर देख -2 को जब 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का पहली बार सही बोला प्लस का। ठीक है हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी है, तुम्हें पता है, मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा टाइम के साथ। ठीक है ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, एक रिलेशन लिख रहा हूँ, देखना रिलेशन x रिलेटेड है y से। क्या रिलेशन है? x इज, ठीक है x और y जो है, ठीक है हियर x एंड y आर लाइंस एंड x परपेंडिकुलर टू y। x रिलेटेड टू y इस टाइप से डिफाइन है रिलेशन कि x परपेंडिकुलर होगी y के। यहाँ पे ठीक है। तो अब देख कुछ लिखता हूँ कि सबसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यस सर। और इक्विवेलेंस भी। इसमें क्या होगा इक्विवेलेंस का आंसर? नो ठीक। हाँ रिफ्लेक्सिव, क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? ऊपर कहाँ देख रहा है? सोच के ठीक है कोई लाइन दूसरी लाइन के x परपेंडिकुलर है y के, तो क्या y परपेंडिकुलर होगी x के? यस सर। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। एक परपेंडिकुलर है ना दूसरी के, ये x से y ऑब्वियसली y परपेंडिकुलर होगा ना x के। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। देखो फिर एक और चीज, x परपेंडिकुलर है y के, गिवन है। y परपेंडिकुलर है z के, ये भी दिया हुआ है। तो क्या x परपेंडिकुलर होगा z के? क्या मतलब मैंने पूछा है। देखो x है y है, लेट्स सपोज दिस इज z, नो सर। ठीक है। जिसके मन में संशय आ रहा है, 3D फिगर सर। 3D फिगर मन में संशय आ रहा है, ठीक है। तो जो सोच रहे हो थोड़ा सा गलत सोच रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें दूसरे की कमी निकालनी है, ठीक है। 3D में सेटिस्फाई कर ही जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस का क्या जवाब है? चलो इसने कहा तुमने। हाँ यहाँ पे कोई समस्या? नो सर। तीनों चारों चीजों में देखो, चौथी को तो मैं मान के चल ही नहीं रहा हूँ, 3 पे ही बात कर रहे, एक में भी 9 आ गया तो चौथा में ठीक है। हाँ एक और पूछो सर। सेम यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये हटा दूँ।
क्या लिखा है? X is Y parallel. X is parallel to Y, X is Y parallel। गजब की इंग्लिश है तेरी, नोबेल पुरस्कार मिलेगा। क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है? हो सकती है। No sir, उसके ऊपर से जा रही है। दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल होता है तो पैरेलल होती है, होते हैं। ठीक है, पैरेलल, ठीक है। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, x पैरेलल है y के, Yes sir. तो क्या y पैरेलल होगी x के? Yes sir, बिल्कुल ठीक है। x पैरेलल है y के, ठीक है सर। y पैरेलल है z के, तो क्या z पैरेलल होगा x के? Yes sir. मतलब आगे x आएगा, पैरेलल होगी सर। होना चाहिए सर। होना चाहिए, नहीं होगी। होगी बिल्कुल। इक्विवेलेंस होगा ये क्या आएगा? Yes sir. भगवान की दया से x सही हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन है? एक आध ठीक है, एक आध और। ज़्यादा सर। अरे बहुत सारे करने हैं यार। चल एक और तेरा सवाल का जवाब कि एक सेट दिया हुआ है, एक शेयर। सेट सेट शेयर सेट, सेट ठीक है। ठीक है। एक रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन है, क्या होता है? जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है, मैं तो समझाता हूँ क्या लिखा है, ठीक है। सेट ए गिवन है जिसमें कुछ नंबर है 5 तक, एक रिलेशन गिवन है जिसमें ऑर्डर पे लिखा है x, y, x, y बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, और x जो होना चाहिए y से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, ऑर्डर पे बनाए डायरेक्टली करें? क्या सर? ऑर्डर पे बनाए डायरेक्टली करें? डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार ऑर्डर पे बना देता हूँ, वैसे मैं सारे लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारा आएंगे, ठीक है। रिलेशन में मैं ऑर्डर पे लिख देता हूँ। देखो x छोटा होना चाहिए y से, तो 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 4 का 5 से। बस हो गया, बस। खुश, ठीक है। नहीं हुआ कुछ और चाहिए थे, ठीक है। अब हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ठीक है। रिफ्लेक्सिव में बात कर रही है, क्या कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है? इक्वल हो सकता है। इक्वल छोटा बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। x रिलेटेड टू y, x हो सकता है? कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, मना कर दिया सर। नहीं ना, ठीक है। अब देखो x रिलेटेड टू y गिवन है, ये भी गलत है। हमें दिया हुआ है कि x y से छोटा होगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि y x से छोटा हो जाए? ये भी गलत है। सर से बात करें तो भी ठीक है। x जो है वो y से छोटा है, तो और y जो है वो z से छोटा है। मान देखो दिखाता हूँ, ठीक हो सकता है। अरे इसमें काम नहीं हो सकता, देखते हैं सबूत। देख, एक जो है वो 2 से छोटा है, ये एग्जाम्पल है। 2 जो है वो 3 से छोटा है, देख 1 2 2 3, तो क्या 1 5 से छोटा है? देख क्या कर रहा हूँ, x y, देख मैंने क्या लिखा, x y y z x y। ठीक। अरे मान रही है क्या? देखो इधर पिक्चर यहाँ पे देखते हैं, x छोटा है y से, ऐसा y छोटा है z से, तो ऑब्वियसली x छोटा हो गया ना z से, हो ही गया ना। तो रिलेशन कौन सा है, ट्रांजिटिव? खत्म कर दूं इसे, ठीक है। हाँ इसमें समस्या, अगर सेम ऐसे उल्टा वाला पूछ लिया जाता तो भी यही आता, निकल जाता उसका भी आंसर। ये कंप्लीट ऑर्डर पेयर नहीं है, कंप्लीट ऑर्डर पेयर, सभी ऑर्डर पेयर, एक्चुअली ऑर्डर पेयर क्या होता है कि ये जो एक कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, इस रिलेशन के बेसिस पे हमने कुछ आंसर लिखे हैं। मतलब सभी रिलेशन आ गए ना।
इस वाले रिलेशन के जिसमें x बिलोंग करता है सेट ऐसे और y बिलोंग करता है सेट ऐसे, सारे एलिमेंट आ गए, ये सारे एलिमेंट, ठीक है। हाँ, और कुछ करें, ठीक है, और कुछ करें, देखो और कुछ करें तो देखो, लिखता हूँ मैं, वैसे क्वेश्चन नहीं बचा, ठीक है, लिख देता हूँ। एक और रिलेशन लिख देते हैं। सेट ए जो दिया हुआ है, कुछ भी एलिमेंट करिए बने, एक रिलेशन दिया हुआ है। हाँ, इधर देखना, x y बिलोंग्स टू सेट है, x माइनस y डिविजिबल बाई 2, मतलब इवन नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 इवन नंबर। हाँ, सॉल्व करें क्या, मैं सेट नहीं बनाया, ठीक है। देखो ऐसा गिवन है, जो गिवन है वो अपन देखते हैं कि अगर किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या 0 डिविजिबल बाई 2 है? नो सर, 0 में 2 का भाग जाता है, 0 टाइम्स 2 है तो फिर फाइनाइट नंबर है ना, सही बात है। सही बात। अगर x माइनस वाई करूँ और डिविजिबल बाई 2 आ जाता है, दिया हुआ है, आ जाता है, इसका मतलब आएगा इसे, तो क्या y माइनस एक्स भी डिविजिबल बाई 2 आएगा? हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, इट्स ओके, ठीक है। हाँ बोलना, ये ठीक नहीं है, इसने कहा, देखो 1 3 3 5, ये डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2 है, तो क्या ये दोनों डिविजिबल बाई 2 होंगे? बिल्कुल, तो इक्विवेलेंस हाँ, और कोई समस्या, क्लियर है टॉपिक, ठीक है, खत्म करें क्लास।